आज हम लोग खड़े हैं, बेचारे डॉक्टर लोग नर्स लोग सब करती हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है। दुर्भाग्य है देश का। जब जब बेचारी सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से सरकार के बंगाल सरकार को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार से तो न्याय की कोई आशा ही नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो उस सरकार को तुरंत ही हटाएं और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू करें, क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी जी से संभल नहीं रहा है। ये कुकृत कार्य है, घृणित कार्य है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। पूरा डॉक्टर समाज घोर निंदा करती है। ये जो भी हुआ ये सबसे बहुत गलत हुआ और इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह से भय पैदा हो जाता है कि हमारे बेटी बहन रोड पर कैसे निकलें। रात में डॉक्टर की काम होती है, स्त्री लोग की काम होती है, तो उस तरह से कहीं किसी के घर पे जाने उने में भी लोग को सोचना पड़ेगा कि हम डॉक्टरनी को कैसे लाएं, कैसे ले जाएं, उस सामना करना पड़ता है। मगर इस तरह से नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको वहाँ जल्द से जल्द हटाया जाए और आगे की कार्रवाई किया जाए। केंद्र सरकार से मांग है कि जितने भी हमारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स हैं वो सभी के ऊपर अथी होना चाहिए, पुलिस प्रोडक्शन या और कुछ भी ऐप निकाल कर उन लोगों को सुरक्षा दिलाने का काम किया जाए। बाढ़ में ममता जी का जिस तरह से उनके साथ हादसा हुआ उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकालें। ये कैंडल मार्च सद्भावना संभावना वाटिका से लेकर DH बार तक हुआ है। इसका कारण था कि बंगाल की PG की छात्रा ममता देवनाथ के साथ रेप और अमानवीय तरीके से उसकी हत्या के विरुद्ध में हमारे डॉक्टर समाज के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का जन आंदोलित है। हम ये टेस्ट निकाल के सबक देना चाहते हैं कि नियमित समय के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये चिनकारी बहुत आगे तक जाएगी। बलात्कार होना और हत्या होना ये अपने आप में जघन्य अपराध है, लेकिन अपराधी को जिस ढंग से बचाने का प्रयास किया गया है, दूसरा रेप तो वहाँ हो रहा है, दूसरा बलात्कार तो वहाँ हो रहा है और वही प्रशासन के द्वारा। निर्भया कांड हुआ था 2013 में, उससे भी विभत्स कांड है। हम लोग मौन कैंडल मार्च निकाले हैं। अगर ममता देवनाथ जी का हत्यारे को अगर फांसी नहीं दिया गया और हमारे अभिभावक ने सही बोला कि अभी तो सिर्फ जो है ये झांकी है, अगर नहीं वो हत्यारे को फांसी दिया गया तो ये पूरे देश में इसका जो है चिंगारी उठेगी और उसके हत्यारे को आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ममता बनर्जी जी से, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी को शरणार्थियों को संरक्षण देती है। वो खुद इस घटना में कहीं ना कहीं संलिप्त है। तो जब तक हमारे जो है ब्रह्मलीन ममता देवनाथ जी के हत्यारे को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और डॉक्टरों के लिए इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट तुरंत लाए। सरकार इसके पहले भी 2017 में मांग हुई थी और इस तरह को दबा दिया गया, लेकिन आज आपकी क्या मतलब इसके बारे में क्या केंद्र सरकार से CBI जांच लगाई है। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं। अगर केंद्र सरकार दोषियों को फांसी नहीं देगी तो पूरे देश में ये डॉक्टरों का और बुद्धिजीवियों का जो देख रहे हैं, बाढ़ में जन सैलाब, सैकड़ों के सैकड़ों जो है बुद्धिजीवी आज रोड पर हैं, तो ये पूरे देश में इस तरह का चिंगारी उठेगी और उनके हत्यारों को फांसी दी जाएगी। हाँ, ये घटना जो है पूरे देश के लिए, डॉक्टरों के लिए, जिस तरह से आपने देखा कि वैश्विक महामारी कोविड आया और जिस तरह से डॉक्टर ने जग कर मेहनत करके पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों ने बचाया और उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार, आप समझिए कि समाज के लिए चिंता का विषय है। कैसे किसी का जान सुरक्षित रखने वाला और वो आज खुद जो है इस तरह का अमानवीय कुकृत्य, डॉक्टरों के साथ बलात्कार और उसके साथ मृत्यु माने होना, मर्डर, ब्रूटल मर्डर, तो ये जो है डॉक्टरों के लिए और पूरे देश में। और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने आवाज़ उठाया, आज उसी का है कि आज पटना ज़िले के इस पुराने अनुमंडल में इस तरह का जो है जन सैलाब आप देख रहे थे कि यार रोडों पर करीब हज़ारों की संख्या में लोग उतरे हुए हैं। मांग ये है कि जो हम डॉक्टर्स हैं, हम सर्विस देते हैं लोगों को, निस्वार्थ भाव से देते हैं। कोरोना जैसे गंभीर बीमारी जो महामारी था जिसमें सभी लोग अपने घर में थे, हम डॉक्टर सर्विस दे रहे थे लोगों को, और उन डॉक्टर्स पे इस तरह का अत्याचार, मतलब एक PG स्टूडेंट को नाइट ड्यूटी के दौरान इस तरह से उसके साथ घृणित कार्य किया गया है। हमारी मांग ये है कि सारे ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराया जाए, प्रॉपर कानून लाया जाए। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर के जिनका मर्डर किया गया है, जो भी अपराध उनके साथ किया गया है, उन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए।